तो इनके 5 विधायकों ने कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि आप इससे डील करते हो, हमने ज्वाइन नहीं करवा लो, हम किसे 5 विधायक कांग्रेस का समर्थन करके कांग्रेस में मर्ज करके, ना तो इसने पार्टी छोड़नी आती, ना इसने इस्तीफा देना आता और न ज्वाइन करनी है। तो फिर क्या करेगा? 2009 में सरकार में आ गया, अकेला पड़ गया। 2010 में भारतीय जनता पार्टी का साथ गठबंधन कर दिया, उनसे नहीं चला। फिर बहन मायावती जी की पार्टी से गठबंधन कर लिया, दलित समाज ने बिल्कुल ठुकरा। उसके बाद कुछ हमारे चंद नेताओं से समझौता करके जिस तरह की फिक्सिंग अब चल रही, चुनाव जीत गया, कांग्रेस पार्टी ने मेरी टिकट काट दी, मैंने ले। हम दोनों 5 साल एमपी रहे इकट्ठे, 5 साल एमएलए रहे। परसों अनाज मंडी में मैंने अनाज मंडी के मित्रों से कहा, मैं बार बार अजूल फजूल बात करता है, इस सेट के नीचे मुझे भी बुला लो और इसको भी बुला लो। मैं इससे 10% पूछूंगा और ये मेरे से 10% पूछे। अगर मेरे नंबर ज्यादा हो मुझे वोट दे दियो, इसके ज्यादा हो सवाल चुनाव ही होते। 5 साल में एमपी रहे, आपके बीच में आकर के ये कहता है ना कि भाई मैं सरकार के खिलाफ, ये झूठ बोलता है। एक कांग्रेस पार्टी में था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था, और ऐसा निर्मोया बेटा, ऐसा नालायक बेटा किसी बाप को ना मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कल हमारी पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट धर्मपाल मलिक जी आए मंडी में, उन्होंने कहा कि लोगों में भगनलाल का सबसे पहला सबसे आखिरी साथी हूँ धर्मपाल मलिक। बोला मेरा और मलिक साहब, इसके पिताजी ने तो इस्तीफा करवा दिया 2007 में, और खुद लोगों को कहा गया इस्तीफा दिया नहीं। वो तो 2009 तक एमपी रहा, नहीं एमपी 2005-4 से लेकर के 2009 तक। मैं भी एमपी था आपके पड़ोस में हिसार से, वो भी एमपी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 2009 तक कांग्रेस पार्टी में था तो जयप्रकाश जब लाला लाजपत राय के नाम से हिसार में यूनिवर्सिटी बनवा सकता है, जयप्रकाश हिसार में 2 एक्सप्रेस हाईवे बनवा सकता है, रोहतक से लेकर के डबोली तक, आपके राजगढ़ से लेकर के अम्बाड़ा चंडीगढ़ तक। जयप्रकाश जब हाथसी रोहतक रेलवे लाइन को जुड़वा सकता है, सुमन जी बैठे हैं, और इसके लिए मैं जुगाड़ गांव के लोगों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि देश की पहली रेलवे लाइन है, अंग्रेज के बाद कोई नहीं जोड़ पाया, जिसका सारा खर्चा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किया। हम बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगवा सकते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई से मैं पूछना चाहता हूं, जब वो 5 साल कांग्रेस में था तो उसने यहाँ का विकास क्यों नहीं कराया? अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी में था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ आपके बीच में आकर के हुड्डा साहब के खिलाफ अजूल फजूल बात करे, और केंद्र की कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के कहे मैं तो कांग्रेस में हूँ, मेरे पिताजी ने इस्तीफा दिया, मैं तो दिया कुछ। तो इस तरह का झूठा आदमी कितने इसमें मौके मिले थे? 2014 से लेकर के 2019 तक मैं भी एमएलए था, ये भी एमएलए। हर एमएलए को सालाना 5 करोड़ रुपए किसी पार्टी को सरकार ग्रांट देती। आप ये तो पूछ लीजिए 5 करोड़ साल के 8-5 40 करोड़ रुपए खर्च किए होते। आपसे गलती से आदमपुर चले जाओ, जहाँ बहुत अच्छी सड़क गई। आदमपुर में जाता हूँ अंदर मंडी में तो बुरा हाल हो जाता होता है भाई। तो उस बदहाली का कौन जिम्मेवार है? जयप्रकाश जब कलायत में 2 गवर्नमेंट कॉलेज बनवा सकता है, जयप्रकाश राजौर में सीवरेज और वाटर वर्क्स बनवा सकता है, तो ये क्यों नहीं करवाए भाई? तो ये तो करवा सकता था ना। हमारे विधायक साथी भी आपके बीच में आए होंगे, हम विपक्ष के लोग, यदि सत्ताधारी दल के लोग सत्ताधारी विधायक को ही ग्रांट दें या विकास कार्य कराएं, प्रजातंत्र कहाँ है? बजट तो सबका इकट्ठा है। आप लोग टैक्स फिस्कल में जो खजाने में पैसा जमा कराते हो, उसमें आप सबका हिस्सा, और नियम ही है सरकार चलाने का। हर गांव को, हर शहर को, हर इलाके को
जनसंख्या के हिसाब से ड्यूटी सरपंच रहा तो पता है ना, हर को ग्रांट मिलती है, इसको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसने हमेशा ही इस इलाके के साथ बेरुखी यानी कि रूखापना अपनाने का काम किया, कभी इस इलाके का विकास नहीं सोचा। मैं आपसे एक ही बात कह करके जाऊं, जयप्रकाश अपने लिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आए, कोई भाई जेजेपी में है, कोई भाई बीजेपी में है। बीजेपी तो मेरे ख्याल में खत्म सी होगी, ये डूबी, ये सोमवीर, हमारे साथी रामोलिया साहब, हमारे साथी प्रदीप बेनीवाल साहब, हनुमान वर्मा साहब, मतलब बड़े बड़े जितने भी थे कैडर के लोग सब हमारे साथ हैं। बस ये एक और पार्टी पर नहीं आई थी, पंजाब को देख करके गढ़वाल साहब हमारे साथी है, शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा, सारे आम आदमी पार्टी को छोड़ गए। इस बात पे थोड़ा सा विचार करें, क्या कारण है? मैं 40 साल से राजनीति करता हूँ, देश में बहुत छोटी उम्र में मैं केंद्र में मंत्री और एमपी बन गया था, ये तो बेचारे स्कूल में पढ़ा गए। हमने हमेशा ये तो देखा कि विपक्ष को छोड़ करके लोग रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल की तरफ आते हैं। ये पहला मौका है, पहली नकम्मी सरकार है, पहली नालायक और नकम्मी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं कांग्रेस पार्टी का जुगाड़ ठीक है ना? देखो मेरा जुगाड़ ना बिगाड़ दियो। 2009 में आप मुझे थोड़ा सा और ज्यादा पोलिंग का आशीर्वाद दे देते तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और मैं बहुत बड़ा बन जाता, मैं इतना कहूँ। और कई भाई कहें बिला जेपी आ नहीं, मैं कुआं में पढ़ू। 2013 तक तो मैं आ रहा, 14 महीने मेरी टिकट काट दी, मैं लोगों ने आजादी तय किया। लेकिन मेरा एक त्याग देखो, एक तरफ कुलदीप को खड़ा कर लो, एक तरफ जयप्रकाश। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार की ऐश और ऐश्वर्य के लिए हमेशा रूलिंग पार्टी का साथ दिया। लेकिन जयप्रकाश 2014 से लेकर के 2019 तक मैंने ड्यूटी साहब की पुरानी पार्टी का समर्थन नहीं किया, और मनाड़ा जेपी ने समर्थन दिया था। हमारे नकम में क्यों झूठ बोला है? मैंने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया और ना मैं करूंगा। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप पूरा हरियाणा प्रदेश आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के माथे के ऊपर टकटकी लगाए बैठा है कि आदमपुर की जनता क्या निर्णय ले। आपने सही निर्णय लिया तो जयप्रकाश विधानसभा में जाएगा, और ये कुलदीप बिश्नोई का परिवार इंग्लैंड रहना चाहे, यू इंग्लैंड बिक जाएगा, तनवा का भला हो जाएगा। आपने जैसे कहा है ना, बोला देवी बोला मान्य कुंबा खीर खा, ये इंग्लैंड जाना चाहे, मैं एमएलए बन के विधानसभा में तारी सेवा, और जयप्रकाश के एमएलए बन के हरियाणा प्रदेश की बागडोर जो कांग्रेस पार्टी ने नई जोड़ी बनाई थी, चौधरी उदय भान और भूपेंद्र सिंह की, ये जोड़ी सत्ता में आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर जुगाड़ जेपी का मैं लड़ूंगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन, मेरा संबंध है, मेरा गांव है, मेरा इस इलाके से बहुत प्यार। देखिए, जब जयप्रकाश एमपी होते हुए हिसार में काम करवा सकता है, बरवाड़ा में काम करा सकता है, पंडित जी बैठे हैं, कभी सोचा भी नहीं था पंडित जी ने यहाँ से चेयरमैन रहे 2 बार, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से रोहतक रेलवे लाइन जुड़ेगी, हमने जुड़वाई। तो ये लोग क्यों नहीं काम करवाते? इसलिए नहीं करवाते। एक ही बात, आदमपुर मेरा, मैं आदमपुर का, आम बहनों को सीमा पार करने क्या ठेकेदारी है इनकी? आदमपुर सन्यासी और सियासी उनका कभी जात नहीं होती, सियासी आदमी का कभी धर्म नहीं होता, सियासी आदमी का कभी एरिया नहीं होता। मजबूत सियासी आदमी वो होता है जो जनता जिसको चाहे कहां से लड़ ले वही लोग अपना। तो इस से तो नुकसान करे है, मैंने तो मेरे बापू की जमीन बेची नहीं, इसमें जो चौधरी बजनार की संपत्ति थी उसको बेच के खा रहा है, और मैं तेरा पड़ोस में तो थोड़ी मार लिया हूँ, तो इसलिए मैं आउरे का यूरे करते। तो एक वोट मुझे देना। एक बात मैं अंत में कहूँगा, थोड़ी थोड़ी अपना, मैं भी आपके अंदर से पैदा हुआ, आपस में छोटे छोटे आपस में मतभेद हो जाते और आप उसको गले लगा लेते हैं, बोला जी आ इन्हें वोट देगा, मैं बिल दूंगा।
तो ये काम से बच के रहिए। आप आपस में छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ दिए, अपने लिए नहीं छोड़ना, जेपी के लिए नहीं छोड़ना। हरियाणा प्रदेश की जनता आपको चाहती है कि ये बदसूरत सरकार, ये पंगु सरकार, ये लाचार सरकार, ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार, ये कर्मचारी विरोधी सरकार, ये घात विरोधी सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। ये काम सारे चाहो नहीं, ये नहीं काम मेरे हो तो देख लो 14 महीने रह रहे। मैं कहता हूँ 26 साल आपने कुलदीप बिश्नोई के परिवार को दी, आप मुझे 14 महीने देते। इसमें तो कितनी आग लाएगी, 14 महीने हम क्यों रहे, मैं 14 ही महीने मांग रहा हूं। अगर 14 महीने में आपको ये महसूस हो कि जयप्रकाश विपक्ष का एमएलए है और आदमपुर की आवाज हरियाणा विधानसभा में उठेगी, और जो ये छोटे छोटे काम पेंडिंग है, ये जो बदहाली आदमपुर की, उसको मैं 4 महीने में ही बिना सरकार के दूर कर दूंगा। और जब सरकार का मालिक बनाओगे तो फिर मैं ठाट कर दूंगा। यही कहने के लिए आया था। मेरे पुत्रों को पगड़ी बांधी है। मैं गांव के बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। चाहे सर्वस्व सम्मान करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।